खबरदार जो तुमने ये मेडिसिन लियो, ये खाने से ना तुम्हारे कंसीव करने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। ये देखो, इसके साइड इफेक्ट्स पढ़ो। इसका मतलब मॉम चाहती नहीं है कि मेरे यहाँ औलाद हो ताकि वो बिलाल की दूसरी शादी कर सकें। तुम्हारी शादी को भी टाइम ही कितना हुआ है कि वो तुम्हारी दूसरी शादी के मंसूबे बनाएंगी। बहुत यकीन है ना बिलाल को अपनी मॉम पर। आज जाके सच बताऊंगी। तुम पागल हो गई हो? क्या सच बताना है तुमने उन्हें? खबरदार जो कोई भी बात की तुमने उनसे। बल्कि मेरा कहना तो यही है कि तुम उनके सामने ऐसे ही प्रिटेंड करो कि तुम्हें उनके प्लान के बारे में कुछ नहीं पता। उनके सामने प्रिटेंड करो कि तुम रोजाना अपने वक्त में मेडिसिन खा रही हो। लेकिन क्यों करूं मैं ये सब? जाके खुल के सच क्यों ना बता दूं? सच इसलिए नहीं बताना क्योंकि उसे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आएगा। शादी के इतने सालों में क्या सीखा है तुमने? उसको अपनी माँ की बात पे यकीन आता है और वो सुनेगा भी उन्हीं की। समझदारी इसी में ही है कि उनकी चालाकी को बहुत टैक्टफुली हैंडल करो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। Can't believe this. फरीसा, ये जॉब किसी भी तरह आपके काबिल नहीं है। मुझे पहले ही पता था ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐसा ही होता है हमेशा। जब भी किसी को मेरे माजी के बारे में पता चल जाता है तो अगले दिन ऐसे ही फायर कर देते हैं। आधी बात सुनते ही पूरा मतलब निकाल लेना बेवकूफ़ी होती है। मेरा दोस्त होता है यहाँ। आपकी जॉब के हवाले से मैंने ये बात की थी उससे। तो फिर शायद आपका दोस्त मेरे माजी से वाकिफ नहीं होगा। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आपने अच्छी खासी रेपुटेशन बनाई है इस फील्ड में। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी काबिलियत या मेरी रेपुटेशन की वजह से ये जॉब नहीं मिल रही मुझे, बल्कि आपकी सिफारिश की वजह से मिल रही है। और प्लीज़ आप बुरा मत मनाइएगा, मैं ये बिल्कुल कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सिफारिश की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को पड़ती है जिनमें खुद से कोई सलाहियत या काबिलियत नहीं होती। और मुझे कम से कम अपने आप पे इतना भरोसा ज़रूर है कि आज नहीं तो कल मैं यकीनन अपने ही बलबूते पे अपने प्रोफेशन को रीजॉइन कर सकती हूँ। बट आपने मेरे लिए इतनी एफर्ट की, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैंने आपकी सिफारिश की है? मेरे नज़दीक हर वो शख्स जो दूसरों की सिफारिश पे तरक्की करे वो काबिल कबूल नहीं।
ये जॉब मिली है तो इसकी वजह आपकी अपनी वर्थ है, अपनी रेपुटेशन है, जो आपने इतने साल काम करके ये मुकाम कमाया। हर कोई अकल का अंधा नहीं होता, और कुछ लोग होते हैं जो मलिक जहांगीर के फैलाए हुए प्रोपेगेंडा के पीछे सच्चाई को जानते हैं। आपकी जिंदगी है, फैसला भी आपको ही करना है। यूं सजा के तौर पे छोटी मोटी जॉब्स ही करते रहना चाहती हैं तो करें, या फिर उन पेशेंट्स के लिए जो आपकी नसीहाई के मुंतज़िर हैं, उनके लिए अपने प्रोफेशन को रिजॉइन करें। It's up to you. Thank you. मॉम, मैंने जब भी आपको मॉम कहा है दिल से कहा है, लेकिन आपने मुझे कभी बेटी नहीं समझा, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इतने सालों में कभी भी आपके लिए बुरा सोचा भी होगा। फिर क्यों किया आपने ऐसा? मुझे भी इस घर में रौनक चाहिए। मैं भी अपने बेटे की औलाद को गोद में खिलाना चाहती हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं? जब अल्लाह चाहेगा तभी ये खुशी मिलेगी। मैं इस आसरे पे सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती ना। अगर तुम्हारे नसीब में ये खुशी नहीं है तो मैं अपने बेटे के नसीब को आजमाऊंगी, और इस हकीकत को तुम भी जितने जल्द हो सके तस्लीम कर लो। भी उलझी हुई है। उलझू ना तो क्या करो, है ना? कोई ऐसे किसी की मदद नहीं करता, इसे क्या समझूं मैं? हमदर्दी? हमदर्दी का कह के अपने आप को और अपनी अचीवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट मत करें। आप भी ऐसे छोटे मोटे काम करके आप भूल जाती हैं कि आप सर्जन हैं। आप रिसेप्शन पे नहीं, हॉस्पिटल में बिलोंग करती हैं। इसलिए इन घटिया बातों में मत उलझें, फैसला करें। Mama, how was your day? It wasn't that good. I missed you. हेलो हनी, मामा को कंग्रेट्स तो करो। Congrats क्यों? क्योंकि मामा को एक नई जॉब मिली है। अब वो हॉस्पिटल में काम करेंगी
सच मम्मा आप डॉक्टर बन गई हैं? आपकी मामा डॉक्टर बन गई। कंग्रेट्स डॉक्टर साहिबा। थैंक यू प्रिंसेस। अस्सलाम वालेकुम मॉम। सलाम बेटा, क्या एकदम फिट, दुआएं आपकी। ठीक ठाक? कैसा रहा ऑफिस? टफ एज यूजुअल। तुम्हारी मीटिंग थी ना आज? हाँ, टाइम पे पहुंच गया। पहुंच गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैप्पी एनिवर्सरी। आई एम सो सॉरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे पता था आप भूल जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं हूं ना याद करवाने के लिए। क्या फर्क पड़ता है? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? वेडिंग एनिवर्सरी है ना तुम दोनों की, इसको कहीं घुमाने फिराने लेकर जाओ। बल्कि मैं तो कहती हूँ कहीं अच्छी जगह से ना डिनर भी करवा लेना, और उसके बाद उसको उसकी अम्मी के पास ले जाओ मिलवाने। बहन से भी मिल लेगी, शगुफ्ता से भी मिल लेगी, काफी अरसा हो गया ना कहीं। आई एम रियली सॉरी, मैं आज बहुत थका हूँ। और मॉम, ऑफिस में इतना काम था कि आप मानेंगी नहीं। बेटा, माँ की बात भी नहीं मानोगे? मॉम, मैं आपकी तो बातें मानता हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं चेंज करके आता हूँ। साल जरूर बदले, लेकिन ये नहीं बदला। ऐसा के वैसी फरमा बरदार है मेरा बेटा। वैसे अगर मॉम ना कहती तो आप इस दिन को भी स्पॉइल कर देते ना। मुझे बर्थडेज और एनिवर्सरीज मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या फर्क पड़ता है हम इन्हें सेलिब्रेट करें या ना करें? यही तो छोटी छोटी बातें होती हैं जो खुशियां देती हैं, लेकिन आपको कहाँ पता है इन बातों का। आपका तो बिजनेस माइंड है, प्यार करने वाला दिल तो आप रखते ही नहीं है। अच्छा है आपको मेरे नेचर का अंदाजा हो गया है। अब आइंदा से आपकी तरफ से कोई गिले शिकवे नहीं आएंगे। शिजा, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो, और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई हल ही नहीं। अगर आपने खाना खा लिया हो तो चलें। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक। कैसे हैं आप बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, बड़ी प्यारी लग रही हो। अब अम्मी कहाँ है? अम्मी वो आंटी के साथ गई में मिलाद पे, आने वाली होंगी थोड़ी देर में। आप लोग खड़े हुए क्यों हैं? प्लीज बैठे, मैं अम्मी को कॉल कर देती हूँ। शिजा, यू ओके? क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। शिजा, पानी लेकर आऊं मैं? नहीं, हल्के से चक्कर आ रहे हैं। बैठे। हाँ, एक सेकंड बैठाते हैं। इधर आ जाओ, आ जाओ, बैठो। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
कहाँ रह गए थे तुम दोनों? परेशान हो गई थी मैं। मॉम आपके लिए एक खुशखबरी है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? आप दादी बनने वाली हैं। क्या? सच में? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। कोई सदका उतारो मेरी बहू का। इतनी प्यारी खबर सुनाई है तुमने। परवीन, 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 अब ये रखो, सदके के किसी फकीर को दे देना। ये लीजिए परवीन, ये आपके लिए। बेटा, आज से मेरी बहू का ज्यादा ख्याल रखना है और मैं तुम्हें काम करते हुए ना देखूंगा। आज थक रही होगी ना, अंदर आओ। आजो आजो आजो। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप इतनी सीरियसली उनकी मदद करेंगे। मदद मजबूरों की जाती है और वो मजबूर नहीं, वो एक सर्जन। और कुछ जाहिल लोगों की वजह से उसकी जिंदगी महवर से हट गई थी। मैंने सिर्फ उसकी जिंदगी को वापस राह पे डाला। जो बात आप इतनी कैजुअली कह रहे हैं ना, वो है बहुत स्पेशल। मैंने अपनी तारीफें सुनने के लिए तुम्हें ये सब कुछ नहीं बताया। भाई देखें, मैं तो बिल्कुल सच कहूंगी, आप वैसे भी शुरू से थोड़े मदर टेरेसा टाइप है, हर किसी की मदद करनी। मैं फिर फोन रख दूं, इसका मतलब है। अच्छा ना, नहीं करी, सॉरी। वैसे आपको क्या लगता है, वो ज्वाइन करेंगी? करना तो चाहिए। अच्छा है, आप खुश हो जाएंगे। जी अर्जुन बेसिस पे वो मुझे भिजवा दें प्लीज, मुझे चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर राफी से मिलना था। आपका नाम? परीसा। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर परिसा? जी। डॉक्टर राफी ने आपके बारे में मुझे बता दिया था। वेलकम टू आवर हॉस्पिटल। आए मैं आपको आपका रूम दिखाऊं और बाकी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवाऊं। चलें। आफ्टर यू। ठीक है, आप जल्दी घर आ जाइएगा, मैं इंतजार करूंगी आपका। ओके। ड्राइवर को गाड़ी निकालें। जी सर। ओ माय सन, हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छा, वेलकम होम। असफान मेरा बच्चा। हेलो जी रिजवी साहब। जी जी मेरी जान, मेरा बच्चा। ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कितना बदल गए हो असफान। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो, मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया आज। क्या बनवाया? तुम्हें पसंद है जो? आलू गोश्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए होए होए, आंखें तरस गई थी आपको ऐसे देखने के लिए। बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। मैंने तो सोचा ही नहीं था हिना कि जिंदगी में वापस ऐसा वक्त देखना भी नसीब होगा। आजमाइश के बाद ही तो इनाम मिलता है कुदरत से। अब यूं समझें कि सारी आजमाइशें खत्म हो गई हैं। अल्लाह करे। वैसे ये बताएं, आप बाबर भाई को कब इनवाइट कर रही हैं? बाबर भाई? हाँ ना, पता नहीं, मिले बगैर भाई वाली फीलिंग आ गई तो मैंने भाई कह दिया। अच्छा, घूरे ना, उन्हें कॉल करें, शुक्रिया अदा करें और उसी बहाने ना इनवाइट कर लें। देखते हो मेरा बीबी। क्या किया मेरी हनी ने आज स्कूल में सारा दिन? थैंक यू। और मम्मा ये देखें। ये क्या है?
पेरेंट टीचर मीटिंग। मम्मा, टीचर ने कहा है कि बाबा को भी साथ लेकर आना है। अब बाबा तो नहीं है, हमें पता है ये, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? हनी है, मामा है, हम दोनों चलेंगे साथ में। ओके? बट मम्मा, मुझे बाबा के साथ जाना है। बड़ी हो रही है ये ना, स्कूल में दूसरे बच्चों के भी डैड्स देखती होगी तो इसके दिमाग में भी सवाल उठेंगे ना। क्या करूं फिर? मेरे पास नहीं है उसके सवालों का कोई जवाब। हेलो। मुझे लगा आप खुश होंगी, लेकिन आप तो खासी अपसेट हैं। सिर्फ हेलो सुन के आपने अंदाजा लगा लिया कि मेरा मूड ठीक नहीं है। लहजे और अल्फाज काफी कुछ बता देते हैं। हॉस्पिटल में कोई परेशानी है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि काफी कोऑपरेटिव है स्टाफ। इनफैक्ट आज बहुत अरसे बाद मुझे महसूस हुआ है कि मैं जी रही हूँ, और ऑनेस्टली इसका क्रेडिट आप ही को जाता है। मेरी वजह से तो कुछ नहीं हुआ, आपकी खुद की वजह से आपको जॉब मिली है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, एंड फॉर दैट आई एम रियली ग्रेटफुल। मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, वो आप मुझे बिला झिझक कुछ कह सकती हैं अगर आप कहना चाहती हैं तो। नहीं, जस्ट मैं डिनर पे आपको इनवाइट करना चाह रही थी एज अ थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट इट अगर आप आ सकें टाइम निकाल के। मैं आ जाऊंगा। चलिए, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी ताकि आपको एड्रेस ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। साउंड्स गुड। जी, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। पता नहीं बिलाल आने के लिए राजी होंगे भी कि नहीं, मैं कंफर्म करके बताती हूँ। राफिज, लगता है फिर से बुलावा आ गया घर से। जी, आप ही को हॉस्पिटल में जॉब मिली है, इस खुशी में वो डिनर पे इनवाइट कर रही हैं। मैं तो हैरान हूँ, हॉस्पिटल में जॉब मिली कैसे उसे? बस अल्लाह ताला बड़े मेहरबान है, एक दर बंद होता है तो कोई ना कोई दर खुल ही जाता है। और बोलने लगी अभी तो। हाँ ना, चुप रहने का तो फायदा नहीं है, बोलना ही बेहतर है। खैर, वो हम तुम्हारी बहन की जॉब की बात कर रहे थे। मुझे तो कुछ और ही लगता है, किसी ना किसी की तो सपोर्ट होगी उसके पीछे। कहना क्या चाहती हैं आप? भाई, अल्लाह के अलावा कोई और भी है जो तुम्हारी बहन पे मेहरबान है शायद। मॉम प्लीज, मैं आप ही के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में। आप कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाती हैं।
शिजा, ये आप किस लहजे में अम्मी से बात कर रही हैं? फिलहाल वो बात ही ऐसी कर रही है। बात जैसी भी कर रही हूँ, आप मम से ऊंचे लहजे में बात नहीं करेंगी। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपकी आप ही के हवाले से कोई भी डिस्कशन हो इस घर के अंदर। मैं आपको वहां उनसे मिलवाने लेकर चले जाता हूँ, ये भी गनीमत समझे। मैं निकल रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। आंटी आप बोल रहे हैं ना इन्हें, अम्मी प्लीज इजाजत दे दे, फिर मैं नहीं तंग करूंगी। मैं बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? आप ही ने भी तो हॉस्पिटल ज्वाइन किया हुआ है, मैं क्यों नहीं न्यूज चैनल ज्वाइन कर सकती? तुम्हारा और परिसा का कोई मुकाबला नहीं है। उसकी जॉब सिक्योर है और तुम्हारी जॉब में टोटल रिस्क ही रिस्क है। नहीं है रिस्की। आप क्यों नहीं कुछ बोल रही? आंटी मैं तो कह रही हूँ कि दे ही दें इजाजत प्लीज। कभी नहीं। अच्छा अब ऐसे वैसे शोज नहीं करेगी ना, सिर्फ सिंपल करंट अफेयर्स के शोज करेगी। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ना हुआ ना तो बेशक रोक दीजिएगा उसे। इजाजत दे देना बेचारी बच्ची को, उसकी खुशी है इसमें। प्लीज अम्मी। थैंक यू अम्मी। लेकिन याद रखना, ये इजाजत सिर्फ परिसा की यकीन दहानी पे दे रही हूँ। ठीक है। अगर कल कोई प्रोग्राम हुआ ना उल्टा सीधा, दूसरे दिन जाने नहीं दूंगी। अम्मी शिजा कह रही है कि आज डिनर के लिए नहीं आ सकती। उसकी सास तो खुशियों की दुश्मन है। क्या बोलो इसे? अच्छा हैं कैसी वो? मुझे कोई तस्वीर ही भेज दें आप उनकी। मेरे पास उसकी तस्वीर क्यों होने लगी? अच्छा वैसे ही बता दो, प्यारी हैं? चुप क्यों हो गए? तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुम्हें कुछ बताता नहीं, क्योंकि तुम्हें हर लड़की में अपनी भाभी नजर आने लगती है। इसलिए ये बात यहीं खत्म। मुझे देर हो रही है, मैं तुमसे कल बात करूंगा। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटी है हरीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वाह, ये मेरी है। ऑफ कोर्स, ये आपके लिए। मुझे अगर पता होता है कि मेरा छोटा सा फ्रेंड यहाँ वेट कर रहा है तो मैं आपके लिए चॉकलेट्स लेकर आता। Really? ऑफ कोर्स, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेके आऊंगा। Thank you. You're welcome.
आज आप सारा दिन कमरे में थी? तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। मुझे तो ठीक लग रही है। तो क्या इस घर में मैं अपनी मर्जी से नहीं रह सकती? जरूरी है दिल चाहे ना चाहे मैं नीचे जाके बैठूं? हाँ जरूरी है। परवीन होती है ना नीचे। वो इस घर का फर्द नहीं है, मुलाजमा है। उनका काम घर के काम करना है, मॉम का ख्याल रखना नहीं। दोबारा मैं ना सुनूं कि आप सारा दिन कमरे में बैठी हुई थी। और अगर आपके और मॉम के बीच में कोई इशू हो भी जाए तो बेहतर होगा कि आप उसे रिजॉल्व करें। आपको समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी आगे समझ। गुड। इस वीकेंड घर पर डिनर है। ये मेरा पहला बिजनेस डिनर है। मैं चाहता हूँ कि कोई कमी ना रहे। आप बेफिक्र रहें, मैं मैनेज कर लूंगी। मुझे अकेले आप पर भरोसा नहीं है। लकीली मॉम का काफी एक्सपीरियंस है। वो डैड के बहुत सारे बिजनेस डिनर्स हैंडल किया करती थी। वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे, आप उनकी हेल्प कर लीजिए। जी। दो तीन पिक्चर्स भेजी थी मैंने आप अपनी फ्रेंड्स की। देख चुका हूँ। तो कोई पसंद नहीं आई? नहीं। आखिर कैसी लड़की ढूंढूं आपके लिए? भाई आप परीसा के बारे में तो नहीं सोच रहे? क्या नहीं सोचना चाहिए? मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था जब आप हरीम के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगा आप उसी फेज में चले गए। डैड का जिक्र हमेशा तकलीफ देता है, जानती हो फिर भी। सॉरी। इस तरह से नहीं जा सकते, मेरी बात सुने। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। क्या फायदा ऐसी दौलत का जो तुम्हारे डैड के पांव की जंजीरी ना बन सकी। मॉम जाने दे आप डैड को, आप मत रोकें। भाई डैड जा रहे हैं। नाम मत लो अब तुम डैड का, मैं हूं ना डैड की कमी पूरी करने के लिए। सर, सर, सर वो मीटिंग रूम में आपका सब वेट कर रहे हैं, तो प्लीज। ओके।
आधे से ज्यादा काम कर दिए और कबाब भी फ्रीजर में बना के रख दिए। आप कहें तो मैं आप ही और अम्मी को भी डिनर पे बुला लूं? क्यों नहीं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलिए ठीक है, फिर मैं उन्हें फोन करके आती हूँ। आप ही, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप बस डिनर पे आ रही हैं। हट जाओ, तुम दूसरे काम करो, मैं संभाल लूंगी। मॉम, आप किचन में अकेले क्यों लगी हुई हैं? शिजा कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है। मैं उसको बताया भी था कल डिनर है। शिजा! अब अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे बिलाल बुला रहे हैं। खुदा हाफिज। शिजा! मैंने आपको कहा था ना मम की हेल्प करिएगा, लेकिन आपने फिर अपनी मनमानी की है। वहां पे आप ऊपर चिल कर रही है और यहाँ पे मम। बिलाल, मैं कबाब बना के गई थी और अभी गई हूँ आप ही को फोन करने के लिए। झूठ मत बोलें शिजा, आपको अच्छी तरीके से पता है मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहीं पे थी। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो परवीन से पूछ लें। अब रहने भी दो ना, क्या आते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी तुमने? शिजा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चले मॉम, कमरे में चलें। नहीं, मैं जरा काम। चलिए मॉम, शिजा संभाल लेगी। हाय तो वो मॉम, प्लीज स्टॉप ओवर एक्सर्टिंग योरसेल्फ। ये लें जी। अच्छा मुझे दिखाओ, नजर तो नहीं आ रहा? पक्का? ये कितने? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो। मामा की बारी थी तो मामा ने चीटिंग नहीं की थी, आप भी नहीं कर सकती। ओके। अच्छा हरीम, बाकी बाद में खेलेंगे, ओके? ओके। सामने कौन? बच्चा, अंकल मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अच्छा, मैं भी अपनी छोटी सी फ्रेंड को बहुत मिस कर रहा था। अच्छा मेरी बात सुनो, लास्ट टाइम तो मैंने आपको अपना कार्ड ही नहीं दिया। हाँ ये देखिए, ये है मेरा कार्ड, इसके ऊपर जो नंबर लिखा है ना, अब जब भी कभी आप मुझे मिस करेंगी, आपने मुझे इसी नंबर पे कॉल करना। कभी भी? यस, कभी भी। और एक और चीज यार, हाँ ये पता नहीं मैंने किसको देनी थी। आपकी चॉकलेट। थैंक यू। You're welcome. नानी को दिखा के लाए। आप ठीक तो हैं बाबर? जी। हरीम को देखा तो नवीन का बचपन याद आ गया। और प्यार करते हैं ना आप नवीन से? नवीन कहने को तो मेरी बहन है, पर हमें इतना एज गैप नहीं है।
लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश की कि डैड की कमी उसे ना महसूस हो। लेकिन सच तो यही है कि इंसान लाख कोशिश करे, चाहने वाले की कमी नहीं पूरी कर सकता। इसलिए बस जब हरीम को देखा तो ऐसे लगा जैसे दूसरी नवीन हो। नवीन भी बचपन में दोस्तों के डैड के पीछे अंकल अंकल करती भागती थी। आज मैंने हरीम की भी आंखों में वही हसरत देखी जो मैं नवीन की आंखों में देखा करता था डैड के लिए। आप जज्बाती होकर सोच रहे हैं भाई। तुम जानती हो कि मैंने आज तक कोई भी फैसला जज्बाती होकर नहीं किया। उनकी एक बेटी भी है। उससे शादी की पहली वजह ही हरीम है, दूसरी वजह वो खुद है। अच्छी लगने लगी है वो मुझे। मतलब आप फैसला कर चुके हैं? हाँ, और तुम जानती हो कि एक बार मैं फैसला कर लूं तो ना ही मैं बदलता हूं और ना मैं पीछे हटता हूं। तो बहस तो फजूल है। अच्छी बात है भाई, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप देख लें, हरीम की फैमिली को कंप्लीट करते करते कहीं आप परीसा को इनकम्प्लीट ना कर दें। ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह। फिर बात होती है। मुझे तो आधी बातें सुन के उसकी पूरी कहानी सुनने का दिल चाह रहा है। आइडियल आदमी आप ही। हाँ, तो फिर क्या बात चलाई जाए? हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह करें, लेकिन अपने लिए करें। अपनी जिंदगी के कितने दिन आप अकेली गुजारेंगी आप ही? जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक तो यही ख्याल है मेरा। आप ऐसा करके हरीम को हमजा भाई के छोड़ने की सजा दे रही हैं जो वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। उसका भी हक है कि वो दूसरे बच्चों की तरह एक मुकम्मल फैमिली में बड़ी हो। मेरी फैमिली मुकम्मल है ना? नहीं आप ही, आप शौहर के बगैर और वो बाप के बगैर मुकम्मल नहीं है। माने या ना माने, यह हकीकत है आप ही। मैं चाय लाती हूँ। आप लोग भी साथ चलते, शिजा खुश हो जाती। हमारा क्या पार्टियों में काम है बेटा, तुम लोग जाओ एंजॉय करो। हम तो अपने बच्चे के साथ कार्टून मूवी देखेंगे। क्यों हरीम बेटा? नहीं, मुझे कार्टून नहीं देखना। मुझे कार्टून में देखना तो क्या करना है आपको? मुझे अंकल से बहुत सही बात देखना। अच्छा अच्छा, अंकल को कॉल कर लेना और उनसे ना स्टोरी भी सुन लेना। ग्रेट आइडिया। चलें, आप ही देर हो रही है। चलो अल्लाह। चले, अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। मुझे ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि तुम क्या चाह रही हो। काश कि जो मैं चाह रही हूँ वो असल में हो जाए। हेलो। तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? ओ हाँ, फिलहाल तो मैं एक बिजनेस डिनर पे जा रहा हूँ। मुझे तो लगा आप डिनर स्किप करके परीसा को प्रपोज करने जाएंगे।
स्किप जैसे वर्ड्स डिक्शनरी में तो हो सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई खास वैल्यू नहीं है उनकी। कमिटमेंट कर लूं तो पूरी जरूर करता हूं, और रही बात प्रपोजल की तो वो भी कर ही दूंगा। कब? देखो, आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। ओके, लेट्स सी, आई विल वेट फॉर इट। ओके, बाय। नानू, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं नींद आ रही आपको? मुझे स्टोरी सुननी है। स्टोरी सुननी है? अच्छा, हम सुनाते हैं ना आपको स्टोरी। कौन सी स्टोरी सुनाए? स्नो वाइट। स्नो वाइट की? ओहो भाई, वो तो नहीं आती हमको, क्या करें? क्या मैं अंकल को कॉल कर लूं? हाँ मेरी जान, कर लो। इसलिए उठी नहीं आप? लाइए। हाँ, लो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। हेलो अंकल की जान। अंकल, आप कैसे हैं? मैं A1 बिल्कुल ठीक। आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अंकल, आप क्या मुझे एक स्टोरी सुनाएंगे? अच्छा, कौन सी स्टोरी सुनेंगी आप? स्नो वाइट। स्नो वाइट मेरी फेवरेट है। चलें फिर सुने। एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत प्यारी शहजादी एक बहुत ही प्यारे मुल्क में रहा करती थी। उस प्यारी शहजादी के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो उस प्यारी शहजादी को बहुत तंग किया करते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ कि उस शहजादी के आसपास रहने वाली एक, समझे, उनकी स्टेप मदर, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस शहजादी को एक पोशन पिला दिया। हनी, हरीम, हरीम, लगता है सो गए। गुड नाइट। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक। वो कैसी हो? रियली नाइस सेटअप यार। थैंक यू। खुद करवाया सब। वाकई? ये कौन है? ये मेरी बहू की बड़ी बहन है परीक्षा। ओह अच्छा। वो जहांगीर और डॉक्टर वाला इशू याद है? भाई बहुत उछाला गया था ना, बड़ी बदनामी हुई थी। अच्छा याद आया, ये वही है ना जिसने खुद को प्रमोट करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें की थी। हाँ। क्या कहा आपने? है ना।
शिजा, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मैं निकल रही हूँ। अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं आप कहाँ जा रही हैं? चेहरे से तो शरीफ लगती है। हाँ, चेहरे से तो बहुत शरीफ लगती है, लेकिन शराफत छूकर भी नहीं गई है। आप रुकिए, मैं आती हूँ। शिजा, इनफ नाउ, बहुत इंसल्ट कर चुकी हैं आप मेरी बहन की। दूसरों पे उंगली उठाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक लेने चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। शिजा, प्लीज प्लीज स्टॉप इट, रिलैक्स। शिजा, क्या तमाशा लगाया हुआ है? तमाशा मैं नहीं, आपकी मॉम कर रही है, मेरी बहन की इंसल्ट करके। हाँ तो आपकी आप ही हैं इसी के लायक। कौन किस लायक है ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? नहीं बाबा साहब, आप जानते नहीं हैं। मैं सब जानता हूं, और अगर नहीं भी जानता तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप यूं इनको बेइज्जत करें। मुझे तो अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि मैं आप जैसे इंसान के साथ बिजनेस शुरू करने जा रहा था जिसे औरत की इज्जत नहीं करनी आती। परीसा, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग हैं ही घटिया सोच के मालिक, इसलिए आप अपने अल्फाज, अपनी एनर्जी को इन पे जाया मत होने दें। गाइस प्लीज, आप लोग फिक्र मत करें, ऐसे मामूली झगड़े तो होते रहते हैं। प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। है ना? आपको अगर एतराज ना हो तो मुझे परीसा से कुछ बात करनी। मैं जरा गाड़ी। परीसा को बुलाया किसने था? शिजा। शिजा, जब मैंने आपको कहा था कि बिजनेस डिनर था तो फैमिली डिनर बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने मॉम से पूछ के इनवाइट किया था, और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि उस बिजनेस में आप ही का भी उतना ही हक है? नहीं, यानी कि मेरे मुंह पे इतना बड़ा झूठ? मैंने कब इनवाइट किया था? झूठ मैं बोल रही हूँ या आप मुँह कर रही हैं? बिहेव योरसेल्फ शिजा। एक तो आपकी बहन की वजह से मुझे इतना बड़ा लॉस सहना पड़ा है, ऊपर से आप यहां मॉम से बहस करेंगी। परीसा की वजह से लॉस हुआ है ना, अब उससे कहो वही पूरा करे। जो शख्स बड़ी पार्टी में परीसा के लिए लड़ सकता है तो इसका मतलब है उसका ऐसा ताल्लुक तो होगा ना उससे कि उसकी बहन को लॉस में जाता हुआ नहीं देख सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप? मॉम ठीक कह रही है शिजा, आपको जाकर उनसे बात करनी होगी कि वो बाबर को कन्विंस करें। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नो का ऑप्शन नहीं है। अंडरस्टैंड?
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी परीसा। आपको अपने लिए बोलना चाहिए था। अपने लिए बोलना और जीना मैंने बहुत अरसा पहले ही छोड़ दिया था। वो मेरी बहन का ससुराल था। अगर मैं वहां अपने लिए लड़ने के लिए खड़ी हो जाती तो उसका हंसता बसता घर खराब होता मेरी वजह से, और ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहती थी। जो घर आपको बसा हुआ नजर आ रहा है, तो घर मेरी नजर में पहले से ही उजड़ा हुआ था। आपको क्या लगता है परीसा, आपकी बहन क्या उस घर में खुश होगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। जो मर्द औरत को इज्जत न दे पाए, उसको उसका मकाम न दे पाए, वो उसे खुशी क्या देगा? मैं इस वक्त आपकी बहन की नहीं, आपकी बात कर रहा हूं। आप में पहले जैसा एतमाद होना चाहिए। पहले जैसा तो कुछ भी नहीं रहा है यहाँ, ना वक्त, ना हालात और ना मैं। आप जिस परीसा की बात कर रहे हैं वो बहुत पहले ही मर गई थी। वो मरी नहीं है, मेरे सामने खड़ी है। जो हो गया वो गुजर गया। गुजरे वक्त की डोर को पकड़े रहने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। मुझे ये तो नहीं पता कि ये मुनासिब वक्त है कि नहीं इस बात को करने का, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपको और हरीम को अपनाना चाहता हूं। बाबर, प्लीज इस वक्त आप कुछ न कहें, अच्छी तरह सोच लें, समझ लें, फिर फैसला कीजिएगा। आप और मैं अगर हम हो जाएं तो हरीम को एक मुकम्मल फैमिली मिल सकती है। मैं घर जाना चाहती हूँ। बाबर भाई ने आपको प्रपोज किया है? आप बाबर भाई जैसे ही इंसान को डिजर्व करती हैं। एक ऐसा इंसान जो लाइफ के हर लम्हे पे आपके साथ हो, जो आपके लिए स्टैंड ले, जो आपके लिए बोले, जैसे आज बिलाल की धज्जियां उड़ाई थी। मेरा तो दिल जीत लिया। प्लीज आप ही उनके प्रपोजल के बारे में सोचें। मुझे नहीं सोचना इस बारे में, है ना? ना अभी और ना फिर कभी। एक माँ बनकर सोचें, माँ अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां देती हैं, ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले लेती हैं जो उनकी औलाद के हक में हो, उनकी खुशी के लिए। आप ही, मुझे तो लगता है ये भी एक ऐसा ही फैसला है, हरीम की खुशी के लिए। लेकिन डिसीजन तो आप ही का है। क्या
अपनी लाइफ की तरह हरीम की लाइफ को भी अधूरा रखना चाहती हैं, या बाबर भाई को अपना के उससे एक कंप्लीट फैमिली लाइफ देना चाहती हैं? शिजा, मैं थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप भी तैयार हो जाए, मैं जाते हुए आपको घर ड्रॉप कर दूँगा। नहीं जाना मुझे घर, और ना ही मैं आपकी बात मानूंगी। आपको एक बार कही बात समझ में नहीं आती? समझ में तो मुझे ये सब नहीं आ रहा जो आप और मॉम कर रहे हो। आप लोग रिश्तों को निभाते नहीं, सिर्फ उनका यूज करते हो। शिजा, क्यों गुस्सा आ रहा है आईना देख कर? बर्दाश्त नहीं हो रहा कड़वा सच? शिजा, अब आप हद से गुजर रही हैं। हो, मैं हद से नहीं गुजर रही, बल्कि बता रही हूँ कब कब आपने लिमिट्स क्रॉस की हैं। भूली नहीं हूं मैं कैसे आपने मुझे ट्रैप करके आप ही के सारे पैसे हथिया लिए। Enough! आप इससे ज्यादा बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा। छोड़े मेरा हाथ, मुझे तकलीफ हो रही है। छोड़े मेरा हाथ। अम्मी, मैं जा रही हूँ फिर। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, जल्दी आना। क्या हो मेरी जान? शिजा, अरे क्या हो गया, बताओ तो सही बेटा। तो देखो क्या हो गया इसे। शिजा, बताओ ना, क्या बात है, क्या हुआ है? अम्मी, ये कल वाली बात का रिएक्शन दिया होगा। मुझे पता था ये आदमी ऐसे ही रिएक्ट करेगा। इसकी हालत देख रही हो? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम परेशान नहीं हो, मैं और अम्मी करते हैं बात उससे अभी। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, उन्होंने मुझे भेजा यहाँ इसलिए ताकि वो अपनी बात मनवा सके। आप देख रही हैं ये, अब वो ऐसे ही हमें ब्लैकमेल करेगा अपनी सारी डिमांड्स पूरी करने के लिए। अच्छा चलो तुम बैठो तो सही, यहाँ कहाँ क्यों खड़ी है, चलो आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बाबर, मुझे एक बात करनी थी इम्पोर्टेंट आपसे। जी सिद्दीकी साहब, मिस्टर बिलाल की कंपनी के साथ जो डील फाइनलाइज होने वाली थी उसे फाइनलाइज कर दीजिए। जी इट्स वेरी अर्जेंट, और ईमेल करने के बाद एक कंफर्मेशन कॉल भी कर दीजिएगा उन्हें, और आज से आप उनसे हर मामले पे इन टच रहेंगे। जी दैट्स ऑल, थैंक यू। बस इतनी सी बात थी। थैंक यू। मुझे आपका शुक्रिया नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। बाबर, बात यह है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, और मैं अपने हिस्से का प्यार कर चुकी हूँ, फिर से नहीं होगा मुझसे। परीसा, आप मेरी मॉम वाली गलती दोहरा रही हैं। मेरी मॉम भी बिल्कुल आपकी जैसी थी। उन्हें लगता था कि प्यार निभाना सिर्फ उन्हीं पे फर्ज है। मेरे डैड की बेवफाई के बावजूद
वो इस फर्ज को कज़ा किए बगैर अदा करती चली गई। मेरी मॉम के लिए मेरे डैड उस दिन मरे जिस दिन वो खुद मरी, लेकिन मेरे लिए डैड उस दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने अपनी सेक्रेटरी की खातिर मेरी मां को अकेला छोड़ दिया। बेवफाई की सजा मौत होनी चाहिए, मौत उन जज्बों की जो उस बेवफा इंसान के लिए आपके दिल में हो। फरीसा, जो आपको छोड़ के चला जाए उसे छोड़ देना चाहिए। आसान होता है क्या? जिसे आप इतना चाहें उसे ऐसे ही छोड़ दें? मुश्किल भी नहीं होता, खासतौर पे तब जब सामने आपकी औलाद हो। मुश्किल से मुश्किल फैसला आसान हो जाता है। देखिए परीसा, मैं आपसे वादा तो नहीं करता, लेकिन आपसे वादा जरूर करता हूं। अगर आप मेरा हाथ थाम लें तो मैं ना तो कभी आपका साथ छोड़ूंगा और ना ही कभी वादा तोड़ूंगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम। गेस व्हाट, बाबर के साथ जो डील पेंडिंग थी वो फाइनलाइज हो चुकी है। ग्रेट न्यूज़ बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा करो, ऑफिस से वापसी में ना शिजा को भी अपने साथ लेते आना। ओके, अल्लाह हाफिज। लगता है बाबर भाई ने डील फाइनल कर दिया इसलिए आ गए। ऐसी बात नहीं करते बेटा, ठीक बात है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, बैठो बेटा। आंटी शिजा है, मैं उसे लेने आया। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ।